की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ समष्टि सार में क्रम नंबर 32 और साखी नंबर 7 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है चौकड़ी तृतीय खंड 3। सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दर्शाते हुए यहाँ पर पूरा भेद खोला है कि किस प्रकार से ये मायावी ग्रुपा लोग ढोंगों में फंसे हैं और दूसरों को फंसा रहे हैं। जहां लो त्रुपटी के हैं जाल, त्रिगुण 3 लोक त्यों काल। ये चौपाई नंबर 1 है और क्रम नंबर 32 और 33। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं, श्री राम रहे साहेब, त्रिगुणमयी त्रुटि के भीतर माया प्रकृति के 3 अंग वर्णन करके बताते हैं। सो सुनिए, यहाँ त्रिगुण रूप त्रुटि के जाल बाहर ब्रह्मांड में घटा के बतलाते हैं। जहां तक भी वृद्धि विस्तार रूप से संसार में 3 भाग मिला करके त्रिपुटी बनी है, सो सब त्रिगुण के ही व्यवहार हैं। उन त्रिपुटियों का घेरा यह त्रिगुण का महाजाल व फंदा जीवों को चारों तरफ से बंधनों में फंसाने वाला है। जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये 3 प्रकार के गुण स्वभाव हैं, सो सबों में समान विशेष रूप में रहते हैं और स्वर्ग में मृत्यु, पाताल तथा उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ये 3 प्रकार के लोक और लोग होते हैं। वैसे ही भूत, भविष्य और वर्तमान ये 3 काल होते हैं तथा योगी, ज्ञानी, भक्त, कामी, क्रोधी, मोही ये 3 भी यहाँ बंधनदायी काल ही बने हैं। यही मुख्य त्रिपुटी के जाल हैं। इसी से सब जाल फैलते हैं, ऐसा जान लीजिए। और जब तक इस भेद को अच्छी प्रकार से नहीं जानोगे और धोखे में रहोगे, तब तक ये मायावी गुरुबा लोग आपको धोखे में फंसाते रहेंगे, भ्रम में डुबाते रहेंगे और आप चूहा बने रहोगे और वो बिल्ली बन के डराते रहेंगे। आप बिल्ली बने रहोगे तो वो कुत्ता बन के डराते रहेंगे और आप कुत्ता बने रहोगे तो वो सिंह बन के डराते रहेंगे और आप यदि शेर बन जाओ तो वो शिकारी बन के डराते रहेंगे, लेकिन डराना बंद नहीं करेंगे। वर्षा शिशिर धूप निहार, सस्यो सूर राहु पर चार। चौपाई नंबर 2 और क्रम नंबर 34। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि अब सोई बात ब्रह्मांड में बाहर भी घटा के बतलाते हैं। वर्षा, शिशिर और धूप ये 3 काल या मौसम होते हैं। उनमें वर्षा द्वारा वनस्पति आदि खानियों की पृथ्वी में उत्पत्ति होती है। इससे वर्षा काल को रजोगुण ब्रह्मा का स्वरूप माने हैं और शिशिर ऋतु में उन उत्पन्न हुए सब पदार्थ का पालन होता है। इससे शिशिर ऋतु को सतोगुण विष्णु का स्वरूप माने हैं और धूप काल में वे सब परिपक्व होके नाश हो जाते हैं। इससे धूप को तमोगुण महादेव के स्वरूप में माने हैं और वैसे ही चंद्र, सूर्य, राहु को बाहर ग्रह माने हैं। उनमें चंद्रमा को रजोगुण ब्रह्मा के रूप में, सूर्य को सतोगुण और विष्णु के रूप में और राहु को तमोगुण महादेव के रूप में निश्चय करके माने हैं। वही यहाँ देह में इंगला रूप
चंद्र नाड़ी से उत्पत्ति होती है और पिंगला रूप सूर्य नाड़ी से पालन होता है और सुषुम्ना रूप राहु नाड़ी से संहार होता है, ऐसा माने हैं। यही सब गुरुवा लोग नाना प्रकार से उपदेश दे के संसार में अपना अपना मत प्रचार कर रहे हैं। उसे परख के भ्रम को त्यागना चाहिए और जब ये भ्रम छूट जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, तो आपके मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। रेखा अकार उकार मकार क्षर अक्षर निअक्षर सार। चौपाई नंबर 3 और क्रम नंबर 35। सदबुद्धे जी कहते हैं कि आकार उकार मकार इन 3 मात्राओं को शरीर में रेखा माने हैं। उसी को 3 गुण 3 देव और देह में 3 स्थानों में घटाए हैं तथा क्षर अक्षर निअक्षरों को भी देह श्वास और ज्योति के रूप में सार ठहरा के तीनों गुणों में घटाए हैं। इसी में इनका पूरा और ये ड्रामा फैला हुआ है। अव्यक्त व्यक्त है बानी 3 इंगला पिंगला सुषुम्ना कीन। चौपाई नंबर 4 क्रम नंबर 36। सदबुद्धे जी कहते हैं कि वाणी से परे माना हुआ अप्रकट या गुप्त ब्रह्म है। यहाँ पर श्वास का लय होना अव्यक्त सोई तमोगुण है और ब्रह्म से व्यक्त प्रकट हुई माया है। यहाँ पर श्वास वायु चलती है सो उसको सतोगुण में माने हैं। यह वाणी रजोगुण है। इससे 52 अक्षरों की उत्पत्ति हो वेद शास्त्रादि की सब वाणी बनी है। पश्यंती मध्यमा और बैखरी इन 3 वाचाओं से क्रमशः युक्त तीनों वाणी आदि उत्पन्न हुई कहते हैं। और नासिका के बाएं छिद्र से चलने वाली वायु है सो रजोगुण ब्रह्मा के रूप में इंगला कही गई है। नासिका के दाहिना छिद्र से चलने वाली वायु है उसे सतोगुण विष्णु के रूप में पिंगला माने हैं। दोनों छिद्र से मध्य में समान श्वास चलना उसको गुरुवा लोग तमोगुण महादेव के रूप में सुषुम्ना नाड़ी मान करके और भूले हुए हैं। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानते तब तक भूले रहते हैं। ऐसे त्रिभाग करके योगी लोग श्वास चढ़ा करके ध्यान समाधि करते हैं। इस तरह से 3-3 भाग की त्रिपुटी कथन किए हैं। इसी में पूरा इनका समय बीतता जाता है और ये भूले हुए हैं। वो हम सो हम रंग अमान सत सदृश्य मध्य जो मां भान। चौपाई नंबर 5 और क्रम नंबर 37। सदबुद्धे जी कहते हैं कि जगत के मान गुमान विकार मायोपाधि से रहित कोई एक पर ब्रह्म परमात्मा कर्ता पुरुष मान के ब्रह्मा विष्णु और महादेव प्रथम ध्यान लगा करके श्वास वायु में लय लगाए तो बोहम या ओमकार जाप ब्रह्मा ने रजोगुण से किया, सोहम का जाप महादेव ने तमोगुण से किया और राम का जाप विष्णु ने सतोगुण से किया। इसी को अजपा जाप माने हैं। सत सादृश्य और भान इस त्रिपुटी में किसी वस्तु को या ईश्वर को सत्य माने हैं। सो रजोगुण संबंधी है अपनी अपनी भावना के स्वरूप में वस्तु देखने में आना। सुसादृश्य सतोगुण संबंधी है और सत सादृश्य के मध्य में पदार्थों का ज्ञान होना वह भान है, उसे तमोगुण संबंधी माने हैं। तो इसी में इनका ये सारा चलता रहता है और स्वयं भूले दूसरों को भुलाते भी रहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप वर्णन मोक्ष पुण्यो पाप।
ये चौपाई नंबर 6 और क्रम नंबर 38। 3 तापों में सतोगुण मानसिक कर्म विकार अध्यास का भास ही दैहिक ताप होता है। रजोगुण कायिक कर्म विकार अध्यास का भाग भौतिक ताप होता है और तमोगुण वाचिक कर्म विकार अध्यास का भाग दैविक ताप होता है, ऐसा माना जाता है। चौपाई दैहिक दैविक भौतिक तापा मानस वाचिक कायिक पापा रजसत तमगुण कर्म से चाला भौतिक दैहिक दैविक हाला पाप पुण्य और मोक्ष का जो शास्त्रों में वर्णन किए हैं सो रजोगुण से पाप होता है, सतोगुण से पुण्य होता है और तमोगुण से सबका लय करके मोक्ष माने हैं। ऐसी इनकी गप चली। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जब तक इन गप्पों में लोग लगे रहेंगे तब तक मिलेगा कुछ भी नहीं। देव तीन नाम गुण रूप कर्ता क्रिया कर्म स्वरूप। चौपाई नंबर 7 और क्रम नंबर 39। सदुदय जी यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव को मुख्य 3 देवता माने हैं अथवा उन्हें उत्पत्ति पालन संहार करता ठहराए हैं। देह और पदार्थ आदि का कोई कल्पित नाम रखना सो रजोगुण कहा है। प्रत्यक्ष दृश्य आकार स्वरूप इसे सतोगुण का भाग माने हैं और वस्तुओं के विषय या गुण इसे तमोगुण के भाग में कहे हैं और जगत कर्ता माना हुआ ईश्वर या देह के कर्म कर्ता जीव तमोगुण में कहलाते हैं। सूक्ष्म चिन्ह बुद्धि मन अहं कृत क्रिया का व्यवहार यह सतोगुण संबंध में होता है तथा स्थूल सूक्ष्म देहों से होने वाले सब कर्मों को रजोगुण के भाग में माने हैं। इसी अध्यास में लग के जीव निज स्वरूप को भूला है और भी भूल रहा है। इसी धोखे में सारा इनका काम और बिगड़ रहा है, बन तो क्या सकेगा, कुछ भी नहीं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, जब तक आप लोग इस धोखे को ही मानते रहोगे, भूले रहोगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धोखे में ही सारा समय चला जाएगा। इंद्रिय कर्म विचार इंद्रिय देव सोई अनुसार। चौपाई नंबर 8 क्रम नंबर 40। सदुदय जी कहते हैं कि इसमें स्थूल सूक्ष्म 14 इंद्रियों की रजोगुण से उत्पत्ति कही है तथा इंद्रियों के 14 देवताओं की सतोगुण से उत्पत्ति और इंद्रियों के कर्म विषयाद की तमोगुण से उत्पत्ति माने हैं। देवता सूक्ष्म वायु रूप से सत्य हैं, ऐसा गुरबा लोग माने हैं, परंतु यह अविचार की कल्पना मात्र है, क्योंकि देह में तत्वों की कला से बनी हुई इंद्रियां तत्वों की शक्ति तथा जीव की सत्ता से चलती है और माने हुए 14 देवता ही असिद्ध असत्य हैं। तो फिर उनकी शक्ति से देह इंद्रियां कैसे चलेगी? इसे ठीक विचार से जानना चाहिए, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। ज्ञान भक्ति कर्म के भेव प्रयागराज त्रिवेणी सेव। सदुदय कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तमोगुण प्रधान है और नवधा भक्ति सतोगुण प्रधान ही है और जितना कर्म कांड का विस्तार है सो सब तमोगुण के प्रधान भाग में है। इसका उपरोक्त यही भेद है, ऐसा जान लीजिए। अथवा कोई ज्ञान में लगे हैं, कोई भक्ति उपासना में लगे हैं और कोई कर्म कांड में लगे हैं। पारख का भेद पाए बिना वे सब धोखा में ही पड़े हैं। बाहर तीर्थों का राजा माना हुआ प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है,
तैसे देह में त्रिकुटी में माने हैं। वहां पर 3 नदियों का संगम या मिलाप हुआ है, सो गंगा सतोगुण है, यमुना तमोगुण है और सरस्वती, हाँ, यमुना रजोगुण है और सरस्वती तमोगुण रूप में कही गई है। वह इंगला पिंगला सुषुम्ना इन 3 नारियों को देह में भी वैसे ही माने हैं। मुक्ति के वास्ते भ्रमिक लोग उसी का सेवन अभ्यास क्रिया करते हैं या कर रहे हैं। इसी धोखे में ही उनका पूरा समय और जा रहा है। ये सत्य निर्णय को मानने वाले नहीं हैं। कारण कारज प्रगट होई, यथार्थ परमार्थ स्वार्थ सोई। चौपाई नंबर 10, क्रम नंबर 42। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते कि सत्य चेतन जीव को यथार्थ न जाने के गुरुबा लोग कोई एक कर्ता ईश्वर ब्रह्म आदि को यथार्थ वस्तु माने हैं, सो तमोगुण का भाग है। फिर पारखी सदगुरु के सत्संग विचार करके परम अर्थ यानी जीवन का कल्याण करना सो सच्चा परमार्थ है। परंतु ऐसा ठीक से न जान के कल्पित ईश्वराद की भक्ति में लगना उसे परमार्थ माने, सो सतोगुण का भाग है। और सिर्फ पशुवत विषय भोगों में ही लक्ष्य रखना, उसी के निमित्त नाना प्रयत्न करना, सो स्वार्थ रजोगुण का भाग है। और 4 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म परमाणु यही जगत घटमठादि का कारण है तथा सुख का अहम अध्यास देह धारण कराने का मुख्य हेतु है। परंतु गुरुवा लोग कोई ब्रह्म कारण जो माने हैं सो तमोगुण का भाग है तथा तत्वों की शक्ति से नाना पदार्थ बनना बिगड़ना सो कार्य है। और भीतर इच्छा स्फुरण का उठना वह भी कार्य है। परंतु ईश्वर से जगत कार्य रूप में पैदा हुआ जो माने हैं सो सतोगुण का भाग है। और बना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष देखने में आना या देहाद पैदा होके आना एवं इंद्रियों का व्यवहार खानी बानी में प्रकट होना सो रजोगुण का भाग कहा है। इस प्रकार अध्यास बस इसी त्रिगुण चक्र में ही जीव घूमते रहते हैं। धोखे में ही पूरा समय चला जाता है, सार भेद को जान ही नहीं पाते। शब्द ब्रह्म ब्रह्मा के भेव, सगुण ब्रह्म हरि सो देव। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, ये चौपाई नंबर 11 और क्रम नंबर 43। अर्थात वेद प्रमाण से ब्रह्मा ने शब्द ब्रह्म ओमकार को सिद्ध किया है, सो रजोगुण की कला है। वैसे ही विष्णु ने सगुण ब्रह्म को ब्रह्म देवता सिद्ध किया, सो सतोगुण की कला है। शंकर निर्गुण आपे आप, भेद उठे त्यों होई मिलाप। चौपाई नंबर 12 और क्रम नंबर 44। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि और तमोगुण महादेव ने निर्गुण ब्रह्मेति श्रुति ऐसा वेद प्रमाण से निर्गुण निराकार पूर्ण व्यापक ब्रह्म सिद्धांत को माना है और उसको निरंजन परमात्मा स्वयं या स्वतः अधिष्ठान माना है। वहां द्वैत का भेद भाव सब एकदम से सर्वथा उठ जाने या नाश हो जाने पर अभेद अद्वैत दर्शन या आत्म स्थिति में ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों के शब्द ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, ये तीनों ही एक अद्वैत अधिष्ठान ब्रह्म में मिल जाने पर एकत्व हो जाता है। ऐसा पर ब्रह्म में
सब मिलके अभेद हो जाते हैं, ऐसा माने। इसी धोखे में भ्रम रहे, धोखे में फंसा रहे हैं और स्वयं भूले। बात पित्त कफ नाड़ी तीन, सन्निपात शून्य लोलीन। चौपाई नंबर 13 और क्रम नंबर 45। सदुदय कहते हैं कि देह में बात पित्त और कफ ऐसी 3 नाड़ियां हैं। सो तीनों का एकत्र मिलाप हो जाने पर सन्निपात रोग होता है। तो फिर उस अवस्था में कोई भी दवाई नहीं लगती है, पश्चात देह नाश ही हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर कफ रजोगुण कर्म मार्ग है और पित्त सतोगुण उपासना मार्ग है और बात तमोगुण योग मार्ग है। ये तीनों ज्ञान मार्ग में सम्मिलित होने पर सन्निपातवत होके शून्य धोखा रूप ब्रह्म में वृत्ति लौलीन या लय हो जाती है। फिर उनको कोई औषध रूप सत्य उपदेश विचार भी नहीं लगता है। ये जड़ाध्यासी हो 4 खानी 84 योनियों में ही भटकते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं। मृतुक स्नेही 3 गुण, चौथे शून्य सुजान। भेद उठावे चौकला, तुर्यातीत विज्ञान। साकी 8 और क्रम नंबर 46। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों विद्वानों, इस भेद को भी ध्यान देकर सुनो, जिसमें चेतनता कुछ भी नहीं है। ऐसे जड़ 5 तत्वों को भाग रूप देह आदि को मृतक नाशमान कहते हैं और रज सत तम ये त्रिगुण हैं तथा 3 देह 3 नाड़ी 3 पद आदि जो हैं उन्हीं में त्रिगुणी जड़ाध्यासी सब मानव नर जीव हुआ पूर्व में अज हरिहर आदि स्नेह या क्रोध कला करके महान बंधनों में पड़े और भी पड़ रहे हैं। युक्त तीनों गुणों का लय करके आगे बढ़े तो चतुर्थ तुर्या इच्छा माया में शून्यता में प्रेम लगा सो बीज रूप महा कारण है, ऐसा जानिए। और उसमें जानपना का अभाव ही रहता है। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या ऐसी 4 अवस्थाओं के 4 मार्ग 4 देह आदि 4 कलाओं का जब ही भेद भाव उठा दिया जाता है या भेद उठा के अभेद हो जाता है, तब 5वीं तुर्यातीत अवस्था में एक निर्विकल्प ब्रह्म साक्षी से परे विशेष ज्ञान समान चैतन्य में रह जाता है। सोई परमहंस ही विज्ञान ब्रह्म दशा को प्राप्त करते हैं, ऐसा गुरबा लोगों ने कल्पना करके माना है। ये बहुत भारी इनकी भूल है और इसी भूल में ये भटकते भ्रमते तड़पते रहते हैं। इनको सार कुछ भी पता नहीं चलता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे ज्ञानी विद्वानों, जब तक आप लोग इस भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानोगे, धोखे में ही अपने पूरे समय को और निकालते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी सार भेद मालूम नहीं पड़ेगा। चौकड़ी चतुर्थ खंड 4। तुर्यातीत नहीं मान अमान, ज्यों का त्यों सोई परमान। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, यहाँ पर साहब का कहना है कि इस चतुर्थ खंड की चौकड़ी में ग्रंथकर्ता दर्शाते हैं कि तुर्यातीत अवस्था में मान अपमान गुमान आदि जगत का विकारी भाव या मान अमान कहिए जगत ईश्वर ब्रह्म ऐसा कहने सुनने का कुछ भी व्यवहार रह नहीं जाता है। तो ज्यों का त्यों अद्वैत पूर्ण व्यापक सोई ब्रह्म परमात्मा बना रहता है, ऐसा कथन वेदाद प्रमाण से करके गुरबा लोगों ने इसे प्रमाण करके सत्य माना है। इस धोखे में ही अपने पूरे समय को निकालते रहते हैं, सार भेद को जानते नहीं। है विज्ञान सोई तुर्यातीत, भेद अवस्था उठे पर तीत। चौपाई नंबर 2 और क्रम नंबर 48।
यहाँ पर कहा जाता है कि जानना रूप साक्षी से रहित ऐसे तुर्यातीत में शून्य उन्मुन होकर मन लय हुआ, उसी को ही विशेष ज्ञान रूप ब्रह्म ज्ञान या विज्ञान दशा माना है। वहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्या इन चारों अवस्थाओं का ही भेदभाव या न्यारे न्यारे कार्य का नाश होके संपूर्ण अवस्था का भेद उठ जाता है या विलीन होके अभेद हो जाता है। इसी में तो सोई ब्रह्म मुक्त पद है, ऐसा विश्वास करके निश्चय या प्रतीत किए हैं। इसी धोखे में पूरे समय को निकाल रहे हैं। तुर्यातीत निरंजन राय आनंद भास अव्यक्त कहाय। चौपाई नंबर 3 और क्रम नंबर 49। साक्षी भास से रहित विज्ञान जो है सो तुर्यातीत का पद है। सो माया मल से रहित विकार बिल्कुल नहीं है, निराकार निर्गुण निरंजन उसको मान करके और धोखे में भूले हुए हैं। परमात्मा को सबका मालिक महाराजा माने हैं। फिर वृत्ति स्थिति होने पर तुर्या इच्छा रूप से जो आनंद भाषा उसी को आनंद रूप ब्रह्म माने हैं। वह शून्य अवस्था वाणी से परे अव्यक्त सबल ब्रह्म है, सो व्यक्त नहीं है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ऐसी धोखे की वाणी को मानकर अव्यक्त कहलाया या ऐसा गुरबा लोग कहने लगते हैं। सो देह का भास मात्र मिथ्या धोखा है, आनंद भास अव्यक्त भी कहलाया है। ये धोखा ही धोखा है, सार इसमें कुछ भी नहीं है। सदगुरुदेव जी आगे कह रहे हैं कि ऋगसो वेद बखाने भेब अलेप अमान निरंजन देव। चौपाई नंबर 4 और क्रम नंबर 50। साहब कहते कि सर्वव्यापक होते हुए भी अलिप्त न्यारा माया और मानने से रहित सोई निरंजन देवता ब्रह्म निराकार है। सो ऐसा भेद ऋग्वेद में वर्णन किया है। वह जीव का भास मात्र है, सोई गुरुबा लोग वर्णन करके मनुष्यों को भुला रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। सार भेद उन्होंने जाना ही नहीं। तो यहाँ पर समष्टि सार में और चौपाई नंबर 4 और क्रम नंबर 50 तक ये टीका पूर्ण हुआ। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।